हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा। डर को भगाना काम है मेरा। आज हम देखेंगे कि दिव्यांग लोगों के लिए एक खुशखबरी, बहुत अच्छी खुशखबरी है। हमारे महाराष्ट्र के कल्याण में, वहाँ पर 23 और 24 जनवरी 2024 में एक कार्यक्रम, एक बड़ी सभा, चमत्कारिक सभा का आयोजन किया गया है। और स्थान है सेंट्रल रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल, कल्याण। प्रार्थना करवाने वाले जो पास्टर है, उनका नाम है कांचन मित्तल। और कौन सा चमत्कार करेंगे प्रार्थना के द्वारा? बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में जो बड़ी समस्या है दिव्यांग लोगों की संख्या हमारे देश में 2,58,00,000 से ज़्यादा है। अब ये सुधर जाएंगे। कैसे सुधरेंगे? वहाँ जाएंगे, वो पास्टर कांचन मित्तल प्रार्थना करवाएंगे और अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े दौड़ने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। जो ईएनटी वाले डॉक्टर है, कान के, आँख के और हड्डी वाले जो डॉक्टर है, उनके लिए तो सुअवसर है दोस्तों। किस प्रकार से सुअवसर है? वो जाएंगे, पास्टर कांचन मित्तल से कहेंगे कि भाई साहब, हमारे पास में इतने पेशेंट हैं, उनके ऊपर हमको बहुत सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, एक्सरे लेना पड़ता है, बाकी भी बहुत सी टेस्ट करवानी पड़ती है, प्लास्टर करवाना पड़ता है कुछ लोगों का, और पैसा भी बहुत खर्चा आता है मरीजों का। हमको भी तकलीफ़ होती है, इसलिए हम जो भी पेशेंट आपके पास में भेजेंगे उस पर हमको कुछ परसेंटेज दे दीजिए, और आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, देश का भी नाम हो जाएगा। है ना? बहुत अच्छी बात। ऐसा प्रचार प्रसार उन्होंने किया, और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति आ गई बीच में। इन्होंने अड़ंगा लगा दिया। समिति का यह कहना है दोस्तों कि इस प्रकार से प्रार्थना करने से यदि अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े दौड़ने लगेंगे, बहरे लोग सुनने लगेंगे, गजब का चमत्कार है ये तो। ऐसा तो चमत्कार कभी होता भी नहीं, हुआ भी नहीं। इस चमत्कार में कुछ काला है, दाल में काला तो है, साथ में पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। वो पुलिस थाने में गए, वहाँ के महात्मा फुले चौक के पुलिस निरीक्षक देशमुख साहब को कहा, अनिस के कार्यकर्ताओं ने, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मधुकर जी कामले, साथ में राज्य संगठक हरिभाऊ पाथोड़े और अन्य कार्यकर्तागण थे साथ में। उनके नाम इस प्रकार से है: डॉक्टर प्रकाश ढोकणे, श्रीमती नीता डुबे, सानिका सेट्टे, दादाजी यशवंतराव, जगन्नाथ साबले, धनाजी जादव, रविंद्र रहाटे और रिद्धि कामले। इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी। देशमुख साहब ने कहा कि छानबीन करने के बाद में उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से उचित कार्रवाई होने वाली है। अब इनका ऑब्जेक्शन क्या था? कामले साहब और पातोड़े साहब ने कहा कि साहब, दो कानून का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। पहला कानून है 1954 का। कौन सा? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि इस प्रकार से चमत्कारी दवाई का प्रचार प्रसार करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आर्थिक प्राप्ति करना दंडनीय अपराध है। ये कानून लग सकता है। और कामले साहब ने कहा 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है, उसमें बहुत सी बातें लिखी गई है, और वो बातें इस प्रकार से है: तथाकथित चमत्कारों का दावा करके आर्थिक प्राप्ति करना,
प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाना, शरीर में अतीन्द्रिय शक्ति संचारने का दावा करना और उसकी सहायता से लोगों को डराना, ये जादू टोना विरोधी कानून 2013 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और ऐसे अपराधों के लिए 6 माह से 7 वर्ष और 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। देशमुख साहब ने कहा कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, 23 और 24 में वहाँ पर सभा है उनकी, शांति सभा, सेंट्रल रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल, कल्याण, मुंबई में। और आगे क्या होता है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा कहना है दोस्तों कि ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, धर्म के नाम पर भी बनाते हैं, लूटते भी है। अंधे लोग चलने लगेंगे, देखने लगेंगे, लंगड़े लोग चलने लगेंगे, बहरे लोग यदि सुनने लगेंगे सिर्फ प्रार्थना से, तो कितना अच्छा होगा। भारत सशक्त बन जाएगा, लोगों का पैसा खर्चा नहीं होगा, तकलीफ़ कम हो जाएगी। लेकिन एक नुकसान होगा, किसका? डॉक्टरों का नुकसान होगा। दवाखानों को बंद करना पड़ेगा, परसेंटेज फिर वो लेंगे उनके पास से, तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए, फैसला आपके हाथ में है। आपके पास पड़ोस में या कोई भी रिश्तेदार यदि ऐसे विकलांग होंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे, उनको भेजिए वहाँ पे और आपको निःशुल्क सेवा मिलेगी, सबका फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अनीस का दावा है कि इस प्रकार से प्रार्थना से अंधों को आँख दीजिए, लंगड़ों को चलने के लिए सहायता कीजिए, मतलब चलना चाहिए उन्होंने, बहरों को सुनाई देना चाहिए। 30 लाख का इनाम मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है। ये चैलेंज है। हम देखते हैं कि ये बात सिद्ध होती है कि नहीं। श्रीमान पास्टर कांचन मित्तल जी, आह्वान स्वीकारिए, बताइए क्या ऐसे में हो सकता है सब कुछ, या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? हमारे देश में पढ़े लिख के होशियार लोगों ने ही ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किया है, गुमराह किया है, आज भी कर रहे हैं। इसलिए पढ़े लिख के लोगों से हम लोगों ने सावधान होना चाहिए। पढ़े लिख के लोग सभी बेईमान नहीं होते हैं। जो ईमानदार है उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। लेकिन इस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों से दूर रहिए और इनको कानून का झटका दीजिए। ऐसा ही हमारा कहना है दोस्तों। समझदार को इशारा काफ़ी है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और क्या हुआ पास्टर कांचन मित्तल के ऊपर, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।